हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं सीबीडीसी लॉन्च कर चुकी हैं या फिर उसके ऊपर पूरी तरीके से काम कर रही हैं। सो ऐसे में चलते आज की जो पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो है स्वीडन की तरफ से। जी हाँ, न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि स्वीडन सेंट्रल बैंक प्रिपेयरिंग फॉर ई कोरोना सीबीडीसी। सिंपल सा इसका मतलब ये होता है कि स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है उसने पूरी तरीके से यहां पर तैयारी कर ली है अपना सीबीडीसी लॉन्च करने के लिए, और जो सीबीडीसी यहां पर लॉन्च होगा उसका जो नाम होगा वो ई कोरोना होगा। सो हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि हमारे इंडिया की जो आरबीआई है उसने भी अपना सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है और पूरी दुनिया की जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो आज नहीं तो कल अपना सीबीडीसी जरूर लॉन्च करेंगी। उसके बाद में अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो सुशी स्वैप की तरफ से है। जी हां, सुशी स्वैप हेड चीफ डिस्क्लोजेस $5.2 मिलियन बजट फॉर डाउ ऑपरेशन इन 2023। सिंपल सा इसका मतलब यह होता है, सुशी स्वैप जो प्रोजेक्ट है इसका शॉर्ट नेम जो है SUSHI, सुशी नाम है इस क्वाइन का, और ये क्वाइन अच्छा खासा रेट में चल रहा है, अच्छे खासे डिस्काउंट में भी चल रहा है। सो अगर आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। न्यूज जो निकल करके आई वो यह है कि जो यहां पे सुशी स्वैप के हेड चीफ हैं उन्होंने डिस्क्लोज किया है कि $5.2 मिलियन का बजट ये रेडी कर रहे हैं डाउ ऑपरेशन के लिए, और ये डाउ ऑपरेशन जो होने वाला है वो 2023 मतलब आने वाले साल में इस चीज का ऑपरेशन होने वाला है, और इसके लिए ये बजट रेडी हो चुका है। सो आप लोग खुद सोचिए, अगर ये न्यूज सही हो गई और इस पर पूरी तरीके से काम होने लगा तो यकीन मानिए ये प्रोजेक्ट आपको 50% से लेकर के 100% तक भी प्रॉफिट दे सकता है। तो इस प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन कंडीशन यह है कि जो भी आपकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। उसके बाद में बात करेंगे चाइना कंट्री से बहुत ही जबरदस्त तरीके से न्यूज निकल करके आ रही है। आप लोगों से मैं बार बार वीडियो में बोलता रहता हूं कि आने वाला जो फ्यूचर है वो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ में मेटावर्स इंडस्ट्री, वेब 3.0 और एनएफटीज मार्केट का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चलने वाला है। सो न्यूज जो निकल करके आई हुई है कि चाइनीज Xizang province aims to build a $28.7 billion metaverse industry by 2025। सिंपल सा इसका मतलब यह होता है कि चाइना की गवर्नमेंट ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी तो बैन किया है, लेकिन वहां के जो भी माइनर्स हैं, जो भी बड़े बड़े इन्वेंटर हैं, वो लोग यहां पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से करते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में। और जो वर्ल्ड का टॉप लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है बाइनेंस, उसके जो फाउंडर है मिस्टर सीजेड, वो भी चाइना से ही बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना की जो मार्केट कैप है वो बहुत ही बड़ी है, वहां पे इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा हैं। सो न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि चाइना के जो सीजेंग है प्रोविंस, उनका ये पूरी तरीके से टारगेट है कि $28.7 बिलियन का यहां पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि मेटावर्स इंडस्ट्री के ऊपर पूरी तरीके से काम होगा और 2025 तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। सो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं मेटावर्स इंडस्ट्री में तूफान आने वाला है। सो इसलिए आप लोगों को रेडी रहने की जरूरत है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मेटावर्स कैटेगरी के बहुत सारे क्वाइन भी अवेलेबल हैं। सो इसलिए मेटावर्स क्वाइन में भी आप लोग एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री का ट्रेंड आ गया बहुत ही जबरदस्त तरीके से तो यकीन मानिए आपको 10x, 20x, इवन 100x का भी रिटर्न मिल सकता है। सो इसलिए आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में बात करेंगे, मैं बार बार बोलता रहता हूं कि एनएफटी का मार्केट प्लेस बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करने वाला है। सो न्यूज जो निकल करके आई है, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लॉन्चेस $99 एनएफटी कलेक्शन। अब आप लोग खुद सोचिए कि एनएफटी के बारे में बार बार क्यों बताता रहता हूं, एनएफटी प्रोजेक्ट के बारे में क्यों बताता रहता हूं, क्योंकि एनएफटी से लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से पैसा बना रहे हैं और एनएफटी का ट्रेंड भी आएगा। तो जो भी वो क्वाइंस है, जो भी प्रोजेक्ट हैं, उसमें एक अच्छा खासा आपको रिटर्न भी मिलेगा। सो न्यूज जो निकल करके आई वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। इन्होंने क्या किया, यहां पर अपनी खुद की एनएफटी लॉन्च कर दी और बहुत ही जबरदस्त
तरीके से इनकी एनएफटी की सेलिंग हुई और बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट हुआ। सो आप लोग खुद सोचिए, जो लोग हंसी मजाक में लेते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री को, मेटावर्स इंडस्ट्री को, वेब 3 इंडस्ट्री को, और उसके बाद में एनएफटीज को जो लोग समझते हैं कुछ नहीं है, आप खुद सोचिए कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। अब इसमें अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको नॉलेज लेना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद में आप भी बना सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो जेमिनी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तरफ से है, जो कि अमेरिका का एक फेमस क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है। न्यूज जो निकल करके आई वो यह है कि जेमिनी क्रिप्टो एक्सचेंजेस डाटा लीक एक्सपोजेस 5.7 मिलियन यूजर ईमेल्स। अब ये कोई नई बात नहीं है, जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं डाटा लीकेज का प्रॉब्लम होता है। सो ऐसे में चलते जो जेमिनी क्रिप्टो एक्सचेंज है, इनका भी डाटा लीक हो गया है और 5.7 मिलियन जितने भी यूजर्स हैं उनका ईमेल जो है पूरी तरीके से वायरल हो गया। सो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात आती है तो इसी के लिए ही ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है। ऐसे ही नहीं मैं बोलता रहता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी कंडीशन है जो डाटा लीकेज होता है इसकी पूरी तरीके से सेफ्टी रहती है। उसके बाद में बिजनेस की जो भी ट्रांसपेरेंसी होती है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से होती है, और जो वर्क करने का तरीका होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत ही सुपर फास्ट होते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूज केस के बाद में। सो इसीलिए पूरी दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, सभी लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। आज नहीं तो कल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे फीचर आपको और कहीं किसी भी टेक्नोलॉजी में नहीं मिलने वाले। उसके बाद में बात करेंगे, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है न्यूयॉर्क की तरफ से। जी हां, न्यूयॉर्क अथॉरिटी लेज आउट कंडीशंस फॉर बैंक्स टू ऑफर क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज। अब आप लोग खुद सोचिए, मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जो भी अथॉरिटी हैं, हर एक लोग क्या करेंगे, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और एक्सचेंजेस क्या करेंगे, यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो न्यूयॉर्क की जो अथॉरिटी है ये यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ कंडीशंस लगाई है बैंक्स के ऊपर, और अच्छे तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे हिसाब से आरबीआई को भी कुछ इस तरीके से कंडीशंस लगानी चाहिए कि जो डाटा चोरी होता है, जो एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन करते हैं, केवाईसी में दिक्कत होती है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम होती है, इसी की वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट 100% यहां पर वर्क कर रही है रेगुलेट करने के लिए, जो कि हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस में अगर मजा आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। उसके बाद में बात करेंगे, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है बहरीन की तरफ से। जी हां, आप लोगों को पता है कि यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। सो न्यूज जो निकल करके आई वो यह है कि बहरीन टेलीकॉम ऑपरेटर स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग क्रिप्टो पेमेंट्स। ये कोई पहली न्यूज मैं शेयर नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनी है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही हैं। सो बहरीन की एक टेलीकॉम कंपनी है जो यहां पर क्या कर रही है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर रही है, जो कि ये प्रूफ करता है कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है, अवेयरनेस बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। उसके बाद में बात करेंगे, शिबा क्रिप्टो करेंसी की एक न्यूज निकल करके आ रही है कि शिबा क्रिप्टो करेंसी जो है उसका एक गेम लॉन्च हुआ था, एटर्निटी नाम था। तो यहां पे क्या हुआ, जो शिबा गेम है, शिबा एटर्निटी, न्यू वर्जन यहां पे हो रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जितने भी फीचर्स हैं गेम खेलने के, जो भी एडिंग है, जो भी डाटा लीकेज की प्रॉब्लम है, जो भी गेम खेलते हैं उनको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गेम से रिलेटेड हैं। तो उसमें क्या किया गया, फीचर ऐड किए जा रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में उसका गेम अच्छे तरीके से चल जाए, और जब गेम चलेगा यूजर्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पे जो शिबा क्रिप्टो करेंसी है इसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी इसी तरीके से यूज केस बढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जो आखिरी न्यूज
न्यूज है वो ब्राजील की तरफ से निकल करके आ रही है। न्यूज जो निकल करके आई हुई है कि ब्राजील कुड लॉन्च इट्स डेफी इंटीग्रेटेड डिजिटल रियाल इन 2024। ब्राजील गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से तैयारी कर रही है डेफी इंटीग्रेटेड डिजिटल रियाल की, जो 2024 में लॉन्च हो सकता है। सो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त तरीके से न्यूज निकल करके आ रही हैं। आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।